Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया. Lecture is related to unit first. So let's cover human resources of India. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या सीन है अगर मैं इंडिया की बात करूं. तो सबसे पहले एज वी नो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर द चाइना. ठीक है, चाइना के बाद पॉपुलेशन में इंडिया का ही नेम आता है. इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. तो इंडिया लेबर इंटेंसिव है. ठीक है, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे आपको लेबर इंडिया में इजीली मिल जाएगी, लेकिन उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हम कंट्री की इकोनॉमी पे. क्यों? अगर हम कम वेजेस में इस तरीके से वर्कर्स काम करेंगे तो उनकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी. ठीक है, एक इनकम का इफेक्ट प्लस एफिशिएंसी. वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आउटपुट कैसे बढ़ेगा, जब उनको अवेयर किया जाएगा. ठीक है, तो वही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स एक तरीके से कैपिटल की तरह काम करता है. ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है. तो सबसे पहले हम यही समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स है क्या. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अलॉन्ग विद इट्स एफिशिएंसी, एजुकेशन, क्वालिटी. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि भाई साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन एजुकेटेड है, उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास नॉलेज है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आता है. और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ मच दे आर एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, तो वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स मीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अलॉन्ग विद इट्स एफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी. ह्यूमन रिसोर्स, human capital imply ability, skills and technical know-how among population of country. ठीक है, human resource human capital की तरह काम करता है and ability to skill and technical knowledge. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैपिटल की तरह काम कर रहा हूँ. इट मीन्स जो लोग हैं उनमें स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए प्लस टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. सो हाउ अमंग टेक्निकल नो हाउ अमंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. क्या इम्पॉर्टेंस है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स को भी हम एज रिसोर्सेज ट्रीट करते हैं. तो जितने भी लोग आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनकी स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, उनके मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज़ करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए. ठीक है, वर्कर्स की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ प्रॉपर है, स्किल्ड है, तो इट मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी. क्यों? वर्कर्स नो अबाउट द वर्किंग वे, हाउ टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड दैट नॉलेज एंड स्किल्स दे आर यूजिंग ड्यूरिंग द वर्क. सो इन दिस वे दे कैन इंक्रीज देयर ओवरऑल efficiency and increase the productivity of the organizations. ठीक है, that is very important thing. नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स. स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स की स्किल्स को आप डेवलप करिए. ठीक है, इसके लिए यू हैव टू अवेयर अबाउट द वर्किंग्स. आपको वर्कर्स को अवेयर करना है. टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन होना चाहिए. न्यू टेक्नोलॉजी यू हैव टू अडॉप्ट and you have to motivate also the workers to accept that changes, so they can improve their skills and knowledge. ठीक है, नए नए चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें तो इससे आप में स्किल्स आपके डेवलप होंगे. इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, एडिशन टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी और ज़्यादा हो. रेज पर कैपिटल इनकम.
और पर कैपिटल इनकम आपकी बढ़नी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के। अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ प्रॉपर बैलेंस तरीके से काम कर रहा है तो इट मीन्स आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज़्यादा आपकी अच्छी हो रही है, और पर कैपिटल इनकम बढ़ाने में आप प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स की। अब इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब कि भी जितने भी लोग, जितने भी वर्कर्स आपके पास हैं, उनको आप बेटर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, उनको आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वही चीज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इट मीन्स कि भी जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट तरीके से उनको यूज़ करना है, उसके स्किल्स, उनकी एबिलिटी को यूज़ करना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इफेक्ट यही पड़ता है कि भाई इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। किस तरीके से कैपिटल को फॉर्म करना है, उसके पीछे भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इफेक्ट ऑन पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम आपकी कम हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही उसका एक एडवर्स इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर द चाइना, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ग्रेजुअली हो रहा है। इसकी वजह से प्रॉपर बैलेंस नहीं है पॉपुलेशन में और जॉब अपॉर्चुनिटी में। सो ड्यू टू दिस रीज़न प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज। ओके, इफेक्ट ऑन फूड प्रॉब्लम, प्रेशर ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, मैनी टाइम फूड प्रॉब्लम अराइज, और किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, बिकॉज देर इज़ अ प्रॉपर डिमांड इन द मार्केट्स, तो उसके हिसाब से प्रॉपर सप्लाई भी होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट पे भी प्रेशर रहता है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल प्रॉब्लम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक मेन एरिया है। लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ेगा ही नहीं, पॉवर्टी लाइन हमारी बढ़ती जाएगी। बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर, अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर का बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए, अगर फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, एंड दे आर अनेबल टू यूज़ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अनप्रोडक्टिव लेबर हमारी बढ़ जाएगी, जिसका ओवरऑल इफेक्ट हमारी कंट्री पे ही, की इकोनॉमी पे भी, कंपनी पे भी पड़ता है। ठीक है, तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन एंड सोशल प्रॉब्लम, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रोडक्टिव कंज्यूमर। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड हैं बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर और इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इंडियाज या इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब ये लेक्चर आप लोगों ने अटेंड कर लिया होगा। अगर जिसका भी मिस हो गया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्लानिंग के बारे में बताया था, प्लानिंग कमीशन के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। सो आई होप आपने वो लेक्चर भी अटेंड कर लिया होगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग में। फंक्शंस तो हम कर चुके हैं, डिवीजन भी कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, क्या प्रोसेस होता है प्लानिंग, तो इसमें हम स्टेजेस, इसकी 6 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया को 6 पार्ट्स में, 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 स्टेजेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कुछ डिस्कशन करना हो, तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है। और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।